मॉर्निंग स्टूडेंट, केमिस्ट्री क्लासेस के अंदर आपका वेलकम है। लास्ट टाइम हमने केमिस्ट्री क्लासेस के अंदर स्पेक्ट्रोस्कोपी से रिलेटेड कुछ टर्म्स किए थे, जिसमें हमने एक्सप्लेन किया था कि व्हाट इज़ द मोलिकुलर स्पेक्ट्रा, क्या होता है। मोलिकुलर स्पेक्ट्रा के अंदर हमने डिफरेंट स्पेक्ट्रास कंसीडर किए थे, लाइक ऑफ वाइब्रेशनल, रोटेशनल एंड इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा, जिसमें हमने बताया था कि किस फॉर्म में हमें रोटेशनल स्पेक्ट्रा मिलेगा, कब हमें वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा और कब हमें क्या मिलता है, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा मिलता है। सभी स्पेक्ट्रा के लिए एनर्जी का पहले क्या होगा, अब जो तो हमने डिफरेंट फॉर्म्स में रिप्रेजेंट किया था, फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में, वेव नंबर की फॉर्म में एंड वेव नंबर्स की फॉर्म में हमने क्या किया था, इनका रिलेशंस बताया था। देन हमने स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए जो जनरली सेटअप होता है किसी भी कंपाउंड का स्पेक्ट्रा स्टडी करने के लिए, जो बेसिक चीज़ें थी, जो बेसिक नीड्स हैं, वो सब हमने डिस्कस की थी कि उसमें सोर्स, सिल्ट, मोनोक्रोमेटर, एनालाइजर, डिटेक्टर, सैंपल, ये सब सभी स्पेक्ट्रो के लिए क्या हैं, बेसिक हैं हमारे पास। आज हम क्या करेंगे, एक न्यू टॉपिक डिस्कस करेंगे, क्या, सिग्नल टू नॉइज रेशो। क्या होता है सिग्नल टू नॉइज रेशो? सिग्नल तो मीन्स क्या है कि जब हमारे पास रिकॉर्डर जो होता है स्पेक्ट्रोस्कोपी के सेटअप में, जो रिकॉर्डर होता है वो हमें क्या दे देता है, स्पेक्ट्रा जो भी है, सिग्नल क्या कर देता है, जो भी रिजल्ट है वो हमें सिग्नल की फॉर्म में क्या करता है, इस तरीके से क्या करता है, वो रिकॉर्ड करके देता है सिग्नल की फॉर्म में। स्पेक्ट्रोस्कोपी में जनरली जो हमारे पास सिग्नल मिलेगा वो पीक्स की फॉर्म में मिलता है। ये पीक है हमारे पास, किस फॉर्म में मिलता है, पीक्स की फॉर्म में ही मिलता है हमारे पास। बट सिग्नल के साथ कभी कभी हमें क्या मिल जाती हैं, नॉइज भी मिल जाती हैं। तो उन दोनों को क्या है, सिग्नल का नॉइज के साथ किस फॉर्म में रेशो होता है, कैसे हमें सिग्नल के साथ नॉइज मिलती है, ये सब हम क्या करेंगे, आज डिस्कस करेंगे। तो किसी भी स्पेक्ट्रा को ऑब्टेन करने के लिए हम क्या करते हैं, जो भी सैंपल जिसका भी हमें क्या करना है, स्पेक्ट्रा स्टडी करना है, सैंपल कह लो या फिर कोई कंपाउंड जिसका भी हमें स्टडी करना है, उसको हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के साथ क्या करते हैं, इंटरेक्ट कर देते हैं। मान लो हमारे पास क्या है, कोई भी हमारे पास क्या है, स्पेक्ट्रा है, सॉरी कोई भी हमारे पास क्या है, ये सैंपल है, ये मैंने सैंपल रखा हुआ है कोई भी, मैंने इस पे रेडिएशंस की क्या करवाऊंगी, इंट्रैक्शन करवाऊंगी, तभी तो ये जो कंपाउंड है ये एनर्जी को हमने दी है, किस रेंज की एनर्जी दी है, कि 10⁻³ के लिए दी है रोटेशनल स्टडी करने के लिए, ये 10⁻5 दी है वाइब्रेशनल स्टडी करने के लिए, या फिर 10⁻7 दी है इलेक्ट्रॉनिक को स्टडी करने के लिए। डिपेंड करता है कि मैंने वेवलेंथ कैसे ली है और सैंपल क्या है हमारे पास। तो किसी भी सैंपल का रिजल्ट अगर मुझे चाहिए तो उसके लिए मैं रेडिएशंस के साथ उसकी क्या करवाऊंगी, इंट्रैक्शन करवाऊंगी, और वो इंट्रैक्शन करने के बाद ये सैंपल क्या कर लेगा, कुछ एनर्जी को क्या कर लेगा, वो अब्जॉर्ब कर लेगा। उसके बाद हमारे पास क्या होगा, अब्जॉर्ब करने के बाद वो क्या करेगा, एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, देन वो रिटर्न बैक करेगा, ये सब हमने डिस्कस किया हुआ है पीछे, ठीक है। अब्जॉर्ब करेगा देन रिटर्न बैक करेगा, तो उस जो एनर्जी निकलेगी वो E2 हो जाएगी, ये E1 थी, दोनों का हम क्या ले लेते थे, चेंज ले लेते थे। और वो चेंज क्या करती है, किसी भी स्पेक्ट्रा में जो होगा उसके साथ मैच करके हमारे पास क्या आ जाएंगे, उसका क्या आ जाएगा, हमारे पास क्या आ जाता था, रिजल्ट आ जाता था। वो रिजल्ट हम क्या करते हैं, जो भी डिटेक्टर है या रिकॉर्डर है वो उसको क्या कर लेता है, रिकॉर्ड कर लेता है। रिकॉर्ड करने के बाद जो हमारे पास रिजल्ट जो मिलता है, जिसको प्रिंट आउट मिलता है, वो इस फॉर्म में मिलता है। किस फॉर्म में है हमारे पास, इस फॉर्म में है हमारे पास, ये रिजल्ट आया है इस तरीके से पीक्स की फॉर्म में, मैंने पहले भी दिखाया आपको, इस तरीके से पीक्स की फॉर्म में ये क्या आ गया हमारे पास, ये रिजल्ट आ गया। अब जो सिग्नल है वो तो ये पीक्स है, ये पीक होगी हमारे पास ये, ठीक है। ये तो है मेन रिजल्ट, ये हमारे पास क्या है, मेन रिजल्ट है। बट यहाँ बेस पे भी तो कुछ छोटे छोटे क्या मिल रहे हैं हमारे पास, सिग्नल मिल रहे हैं ना, ये हमारे पास ये छोटे छोटे से हमारे पास क्या मिल रहे हैं, ये सिग्नल मिल रहे हैं। बट ये एक्चुअल में सिग्नल नहीं होते हैं हमारे पास, मेन जो सिग्नल है वो ये शार्प जो पीक्स बन रही है, ये हमारे पास क्या है, मेन सिग्नल है। बट इनके साथ कुछ क्या है, डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रही है, आई है। ये डिस्टर्बेंस जो है हमारे पास, ये डिस्टर्बेंस क्या होती है हमारे पास, नॉइज होती है। क्या होती है हमारे पास, नॉइज। तो एक्चुअल में जो सिग्नल है
वो क्या है, दो टाइप से है हमारे पास, दो फॉर्म में मिलता है। एक तो मीन सैंपल की वजह से मिल रहा है, जिसकी वजह से शार्प पिक्स आ रही है हमारे पास, ठीक है। एक हमारे पास क्या है, सैंपल के साथ कई बार हमारे पास क्या प्रेजेंट होती हैं, इम्प्योरिटीज भी प्रेजेंट होती हैं। कई बार इंस्ट्रूमेंट के साथ भी रेडिएशंस क्या करती हैं, इंटरेक्ट हो जाती हैं, और इंटरेक्ट करके वो क्या दे देती हैं, कुछ ये फ्लक्चुएशन यानी इस तरीके से क्या होना, डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाना, ये छोटी छोटी सी क्या मिल जाती है हमारे पास, फ्लक्चुएशंस मिल जाती हैं। समझ आई बात। सिग्नल मेनली क्या है हमारे पास, दो फॉर्म में मिल रहा है। एक तो हमारे पास किसकी वजह से, मीन सैंपल की वजह से मिल रहा है। सेकंड हमारे पास क्या है, वो किसकी वजह से मिल रहा है, या तो सैंपल के साथ कुछ इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होंगी उसकी वजह से मिल रहा है, या फिर हमारे पास क्या होता है, कुछ इंस्ट्रूमेंट के साथ भी रेडिएशंस क्या हो जाती हैं, जो मेन इंस्ट्रूमेंट होता है, जैसे हम सैंपल सेल लेते हैं ना, ये तो बीच में सैंपल है, इस सैंपल के साथ, सैंपल सेल के साथ भी कुछ रेडिएशंस क्या कर जाती हैं, स्ट्राइक कर जाती हैं, और हमारे पास क्या अराइज कर देती हैं, डिस्टर्बेंस अराइज कर देती हैं। और इन डिस्टर्बेंस को हम क्या कह देती हैं, ये रैंडम सी पीक्स मिल जाती हैं, और इन रैंडम पीक्स को हम क्या कह देते हैं, नॉइज। इनको हम क्या कहेंगे, नॉइज कहेंगे। तो नॉइज को हम डिफाइन कैसे करेंगे, इट इज़ अ रैंडम इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल that are usually visible as a fluctuation of the baseline in the signal। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, कैसे डिफाइन करेंगे इसको, कि ये किस फॉर्म में होती है हमारे पास, दीज आर दी नॉइज हमारे पास क्या है, दीज आर दी रैंडम फ्लक्चुएशन। मैं मेनली पीक्स बना रही हूँ पहले इस तरीके से, ये हमारे पास रैंडम फ्लक्चुएशंस को ही हम क्या कहते हैं, नॉइज कह देते हैं। तो नॉइज को हम डिफाइन कैसे करेंगे, नॉइज हमारे पास क्या है, इट इज द रैंडम इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल, ये हमारे पास क्या है, नॉइज हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या है, रैंडम इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल, it is the random electronic signal that are usually visible दिखाई देती हैं एज फ्लक्चुएशन ये फ्लक्चुएशन ही तो है हमारे पास, ये इस तरीके से फ्लक्चुएट हो रही है ऊपर नीचे इस तरीके से, फ्लक्चुएशन ऑफ द सिग्नल ऑफ द विजिबल एज द फ्लक्चुएशन ऑफ बेस लाइन। कहाँ मिलती हैं, सिग्नल के बेस में मिलते हैं, बेस लाइन इन दी सिग्नल। ठीक है, कहाँ मिलती हैं, बेस लाइन इन दी सिग्नल में मिलती हैं। मैं थोड़ा सा यहाँ इरेज कर रही हूँ, नॉइज को हटा के यहाँ पे मैं पीक्स बना के दिखा रही हूँ आपको डिफाइन करने के लिए, ये है। ठीक है, तो ये क्या है, रैंडम इलेक्ट्रॉन्स की वजह से मिल रही है, रैंडम फॉर्म में है। ठीक है, डेट आर यूजुअली विजिबल, जो दिखाई दे रही हैं किसके बेस लाइन, किसकी बेस पे हैं, सिग्नल की बेस लाइन पे क्या करती हैं, ये हमें विजिबल होती हैं। तो ये हमारे पास क्या है, नॉइज है ये हमारे पास। समझ आ गई बात। तो सिग्नल के साथ हमारे पास क्या मिलता है, मेन सिग्नल तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस में हमारे पास क्या मिलता है, वहाँ पे नॉइज भी राइज होती है, या तो वो इम्प्योरिटी की वजह से मिल सकती है हमारे पास, या फिर हमारे पास क्या है, वो इंस्ट्रूमेंटेशन की वजह से भी मिल सकती है हमारे पास। ठीक है, अब अगर हमें क्या चाहिए, गुड क्या चाहिए, सिग्नल चाहिए, तो हमारे पास क्या होना जरूरी है, हमें क्या चाहिए, गुड्स क्या चाहिए, सिग्नल चाहिए। तो हमारे पास क्या होनी चाहिए, नॉइज की वैल्यू क्या होनी चाहिए, कम, नॉइज हमारे पास क्या होनी चाहिए भी कम, और सिग्नल हमारे पास क्या होना चाहिए, एनहेंस यानी कि ज़्यादा होना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि वो जो सिग्नल है वो किस पे डिपेंड कर जाएगा, मेनली कंसंट्रेशन ऑफ द सैंपल। अगर आप सैंपल सेल के अंदर कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा लोगे तो नेचुरली इम्प्योरिटी हमारे उसके कंपैरेटिव कम हो जाएगी, और सैंपल की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो सिग्नल भी हमारे पास क्या होगा, ज़्यादा होगा, और नॉइज की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। समझ आई बात। अगर हमें स्पेक्ट्रा क्या चाहिए, गुड चाहिए, तो उसके लिए हमें नॉइज को क्या करना पड़ेगा, रिड्यूस करना पड़ेगा, और हमें सिग्नल को क्या करना पड़ेगा, एनहेंस यानी कि इंक्रीज करना पड़ेगा। और वो हम कैसे कर सकते हैं, या तो हम क्या कर दें, सैंपल की कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर दें, तब भी हमारे पास क्या हो जाएगा, सिग्नल क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, या फिर हम क्या कर दें, नॉइज को क्या कर दें,
कम कर दें तब भी सिग्नल की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, गुड। मीन्स क्या है कि सैंपल की जितनी ज़्यादा आप कंसंट्रेशन ज़्यादा लोगे उतना ही सिग्नल की वैल्यू ज़्यादा होगी और नॉइज की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, कम। और सैंपल की कंसंट्रेशन अगर हमारे पास कम है तो सिग्नल की वैल्यू कम हो जाएगी और नॉइज की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अब कौन सा हमारे पास ये है डायग्राम, हमारे पास ये बनाया था मैंने। अब कौन सा इसमें सिग्नल है, कौन इसमें नॉइज है, ये हम कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। इसके लिए हम कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो इसके लिए हमारे पास क्या होता है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो क्या करता है, सिग्नल का नॉइज की रेशियो के साथ कंपेयर करता है। ठीक है, अब हमारे पास तो मेनली क्या मिला है, अभी ये चीज़ मिल गई हमारे पास। ठीक है, सॉरी, हमारे पास तो ये चीज़ मिली है। है ये हम कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो इसका हम रेशियो स्टडी करते हैं जनरली, S/N। ठीक है, जनरली हम क्या करते हैं, S/N, यानी इन दोनों को जो हम डिफ्रेंशिएट करते हैं वो किस फॉर्म में, रेशियो की फॉर्म में करते हैं। इसे हम कहते हैं SNR भी लिख देते हैं, सिग्नल नॉइज रेशियो। ये किसके इक्वल होता है, S/N, एस ये किसके इक्वल है, एवरेज सिग्नल एम्पलीट्यूड बाय में एवरेज नॉइज एम्पलीट्यूड। S/N क्या होता है, ये होता है किसका, एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड या सिग्नल जो भी है, एम्पलीट्यूड ऑफ सिग्नल बाय में एम्पलीट्यूड ऑफ नॉइज। ठीक है, एम्पलीट्यूड आपको पता ही है, ये वेव होती हैं, ये एम्पलीट्यूड होता है, क्या होता है ये, एम्पलीट्यूड। तो सिग्नल का एम्पलीट्यूड कितना है उस पर डिपेंड कर रहा है, नॉइज का एम्पलीट्यूड कितना है उस पर डिपेंड कर रहा है। क्योंकि हमारे पास तो इस तरीके से था डायग्राम, नेचुरली बात है, इसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा, इनका एम्पलीट्यूड क्या होगा, कम होगा हमारे पास। तो इन दोनों के एम्पलीट्यूड की रेशियो पे क्या करती है, सिग्नल नॉइज रेशियो क्या करता है, डिपेंड करता है। अब हम क्या करते हैं कि हमारे पास क्या हो, हाई क्या होना चाहिए, SNR। अगर हमारे पास SNR की वैल्यू क्या है, हाई है, अगर हमारे पास क्या है, SNR की वैल्यू क्या है, हमारे पास हाई है, तो इट मीन्स क्या है, हाई SNR का मतलब क्या होगा, हाई SNR का मतलब क्या है, सिग्नल की वैल्यू ज़्यादा है क्योंकि इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और नॉइज की वैल्यू क्या है, हमारे पास कम है। ठीक है, समझ आई बात। अगर हाई क्या मिल रहा है हमें, SNR रेशियो की वैल्यू क्या मिल रही है, हमारे पास हाई मिल रही है, देन हमारे पास क्या होगा, सिग्नल की वैल्यू ज़्यादा होगी और नॉइज की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, कम होगी हमारे पास। ठीक है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा भी, अगर हमारे पास क्या है, सिग्नल वीक है तो हम एम्पलीट्यूड क्या, तो भी इंक्रीज हो जाएगी। बट अगर हम एम्पलीट्यूड सिग्नल का बढ़ाएंगे, ठीक है, अगर हम क्या कर रहे हैं, एम्पलीट्यूड क्या कर रहे हैं, सिग्नल का बढ़ा रहे हैं, तो जो नॉइज है उसका एम्पलीट्यूड भी तो क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो इस तरीके से तो फिर से हमारे पास क्या हो जाएगी, कन्फ्यूजन हो जाएगी। तो इन सबको सोल्व करने के लिए कुछ न्यू टेक्निक्स आई। वो टेक्निक्स हैं हमारे पास क्या, हार्डवेयर टेक्निक एंड क्या थी हमारे पास, सॉफ्टवेयर टेक्निक्स। ठीक है, उसके लिए इन सबको सोल्व करने के लिए हमारे पास क्या आई हैं, सॉरी, दो हमारे पास क्या आई, टेक्निक्स आई। एक आई हमारे पास क्या, हार्डवेयर टेक्निक्स, और एक हमारे पास क्या आई हैं, सॉफ्टवेयर टेक्निक्स आई हैं। ठीक है, हार्डवेयर टेक्निक्स के लिए हम क्या करते हैं, जनरली फिल्ट्रेशन, लॉक इन एम्पलीफायर, ये सब यूज करते हैं। मेनली जो हम यूज करते हैं वो सॉफ्टवेयर टेक्निक्स यूज करते हैं। इसमें है, आप लोगों ने क्या होगा पहले भी, क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर है ये आपके, क्या है हमारे पास, बॉक्सकार एवरेजिंग मेथड होता है, एक फरियर ट्रांसफॉर्मेशन मेथड होता है। तो इनमें से हम कोई भी यूज कर सकते हैं टेक्निक्स SNR रेशियो को निकालने के लिए। बट जो सबसे जो बेटर है हमारे पास वो कौन सी होती है, फरियर ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक हमारे पास क्या होती है, सबसे बेटर होती है। सबसे जो बेटर हमारे पास होती है वो कौन सी होती है, सॉफ्टवेयर की फरियर ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक होती है। इसमें हम किस तरीके से करते हैं, इसमें हम डाटा को दो फॉर्म में क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। एक तो हम डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं किस फॉर्म में, इन दी इंटेंसिटी की फॉर्म में, और एक हम रिप्रेजेंट करते हैं उसको किस फॉर्म में, टाइम के फॉर्म में। एक तो हम उसको किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, या फिर कह सकते हैं फंक्शन ऑफ फ्रिक्वेंसी की फॉर्म में क्या करते हैं, रिप्रेजेंट। और एक बार हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, फंक्शन ऑफ टाइम के फॉर्म में क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। हमने बात की है, देखो सिग्नल नॉइज रेशियो आया है,
वहीं का वही रहेगा, मतलब हमारे पास जो डिस्टर्बेंस है वो वैसी की वैसी ही बनी रहेगी। तो इन लिमिटेशंस को अवॉइड करने के लिए हमारे पास दो न्यू टेक्निक्स आई, एक आई हार्डवेयर टेक्निक्स, उसमें डिफरेंट मेथड दिए गए हैं, और एक आई हमारे पास क्या, सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर में जो सबसे बेस्ट टेक्निक आई वो आई हमारे पास क्या, फरियर ट्रांसफॉर्मेशन। और ये फरियर ट्रांसफॉर्मेशन दो फॉर्म में रिप्रेजेंट करती है सिग्नल को, एक तो फ्रिक्वेंसी की फॉर्म में रिप्रेजेंट करती है, और एक वो क्या करती है हमारे पास टाइम की फॉर्म में क्या करती है, रिप्रेजेंट करती है। दोनों ही क्या होते हैं, एक दूसरे की फॉर्म में हम क्या कर सकते हैं, चेंज करके लिख सकते हैं हमारे पास। अगर हम बात करें क्या, फरियर के फॉर्म में अगर हमें फ्रिक्वेंसी की फॉर्म में लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, और अगर हमें टाइम की फॉर्म में लिखना है तो हमारे पास कैसे लिखा जाएगा हमारे पास, ठीक है। हमारे पास क्या है, एक है फरियर की फॉर्म में और एक है हमारे पास क्या, एक है हमारे पास टाइम की फॉर्म में और एक है हमारे पास क्या, फ्रिक्वेंसी में। टाइम की फॉर्म में मैंने इस तरीके से लिख दिया, ये होती है वैल्यू टाइम की फॉर्म में, क्या होती है, ई 2 पाई आई म्यू टी। फंक्शन किसका है, टाइम का है, तो किस फॉर्म में लिखेंगे, फ्रिक्वेंसी की फॉर्म में। फ्रिक्वेंसी की फॉर्म में लिखेंगे तो हमारे पास जस्ट अपोजिट है, टाइम में प्लस की फॉर्म में रहता है, ई इज इक्वल टू 2 पाई आई टी म्यू टी। ये किस फॉर्म में रहता है, माइनस की फॉर्म में, यहाँ पे क्या मिलेगा, माइनस, यानी ये दूसरी की जस्ट क्या है, अपोजिट है, ठीक है। तो जनरली दोनों में से कोई मर्जी हम क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, और हमारे पास सिग्नल क्या है, मिल जाएगा। बट दोनों में से भी जो बेस्ट है वो कौन सा है हमारे पास, फ्रिक्वेंसी और टाइम में से भी जो ज़्यादा बेस्ट है वो कौन सा है, बेस्ट है हमारे पास टाइम वाला क्या है, ज़्यादा बेस्ट होता है हमारे पास, ठीक है। हम सिग्नल को दोनों फॉर्म में ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं, फ्रिक्वेंसी की फॉर्म में भी कर सकते हो आप, टाइम की फॉर्म में भी कर सकते हो। फ्रिक्वेंसी की फॉर्म में मैं लेके चलती हूँ, ठीक है। अगर हम किस फॉर्म में लेते हैं, फ्रिक्वेंसी की फॉर्म में लेते हैं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सिग्नल को एम्पलीफाई करने के लिए टाइम क्या करना पड़ेगा, वहाँ पे ज़्यादा देना पड़ेगा। समझ आई बात, कि अगर मैं क्या कर रही हूँ, फ्रिक्वेंसी की फॉर्म में लेके चल रही हूँ, तो हमें क्या चाहिए, वो टाइम चाहिए सभी फ्रिक्वेंसी को क्या करने के लिए, एनालाइज करने के लिए। समझ आई बात, कि हमें क्या चाहिए, जैसे ये सिग्नल होंगे, मैंने फ्रिक्वेंसी ली है, तो फ्रिक्वेंसी तो सभी वेव्स की होगी, तो इसको एनालाइज करने के लिए हमें टाइम क्या देना पड़ेगा, लार्ज देना पड़ेगा। टाइम क्या हो जाएगा, लार्ज, यानी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाएगी। बट अगर मैं पहले ही क्या कर दूं, उसको किस फॉर्म में ले लूं, टाइम की फॉर्म में ले लूं मैं, तो हमारे पास क्या होता है, तब हमारे पास क्या होगा, हमें टाइम क्या नहीं देना पड़ेगा, ज़्यादा नहीं देना, क्योंकि मैंने पहले एक ही टाइम के अंदर मैंने लिमिट कर दी, और उनमें से मैंने सभी फ्रिक्वेंसी को क्या कर दिया है, एनालाइज कर दिया एक शॉर्ट टाइम इंटरवल के अंदर ही, और हमारे पास क्या हो जाएगा, सिग्नल क्या हो जाएगा, ऑब्जर्व हो जाएगा। इस तरीके से हमारे पास क्या मिल जाएंगे, ये सिग्नल मिल जाएंगे हमारे पास। समझ आ गई बात, इस तरीके से हमारे पास क्या मिल जाएंगे, ये सिग्नल फॉर्म मिल जाएंगे। तो देखो सबसे बेस्ट टेक्निक आई फरियर। फरियर में दो फॉर्म थी, टाइम एंड फ्रिक्वेंसी, दोनों का मैंने रिलेशनशिप दिखाया, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। फरियर में भी अप्लाई कर सकते हो, और सॉरी टाइम फ्रिक्वेंसी में भी आप अप्लाई कर सकते हो, टाइम में भी, पर जो बेस्ट है वो आपके पास कौन सा होता है, टाइम वाला होता है, क्योंकि फ्रिक्वेंसी के लिए हमें एनालाइज करने के लिए हमें टाइम क्या देना पड़ता है, ज़्यादा देना पड़ता है, इसलिए आपने क्या करना है, टाइम की फॉर्म में क्या करना है, एनालाइजिंग करनी है सिग्नल की। समझ आई बात। तो सिग्नल नॉइज रेशियो क्या था, हम जब सैंपल का सिग्नल रिकॉर्ड करते हैं तो हमारे पास क्या हो जाती है, इस फॉर्म के अंदर क्या हो जाती है, सिग्नल मिल जाता है हमारे पास, इस फॉर्म में ये सिग्नल मिलता है, बट इसमें हमारे रिप्रेजेंट करते हैं दोनों को S/NR यानी कि रेशियो की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। जितना इसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा उतना ही सिग्नल गुड होगा, बट जब हम सिग्नल का एम्पलीट्यूड बढ़ा रहे हैं तो जो नॉइज है उसका एम्पलीट्यूड भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। इनको दूर करने के लिए हमने कुछ न्यू टेक्निक्स अप्लाई की, हार्डवेयर टेक्निक एंड सॉफ्टवेयर टेक्निक। सॉफ्टवेयर में भी फरियर ट्रांसफॉर्मेशन सबसे बेस्ट थी, फरियर वाली सबसे बेस्ट टेक्निक थी हमारे पास, ठीक है। देन उसमें भी हमारे पास दो आई थी, टाइम वाली आई थी और हमारे पास क्या आई थी, फ्रिक्वेंसी वाली आई थी, ठीक है। सबसे पहले S/N आया था, उसको मैंने दो फॉर्म में रिप्रेजेंट किया, हार्डवेयर फॉर्म में एंड सॉफ्टवेयर फॉर्म में। सॉफ्टवेयर की मैंने कौन सी अप्लाई की, फरियर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई की मैंने, फरियर ट्रांसफॉर्मेशन। फरियर ट्रांसफॉर्मेशन फर्दर क्या है, दो फॉर्म में क्लासीफाई थी, एक तो है हमारे पास किस फॉर्म में,
फंक्शन ऑफ फ्रिक्वेंसी की फॉर्म में, एक हमारे पास क्या है फंक्शन ऑफ टाइम की फॉर्म में। दोनों में से भी कौन ज़्यादा बेस्ट है? टाइम वाली ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि इसमें हमें टाइम क्या लगता है? लेस लगता है, और सिग्नल भी क्या मिल जाता है? गुड मिल जाता है। तो ये सारा है सिग्नल टू नॉइज रेशो कि किस तरीके से आप जब देखते हो ना किसी पिक्स को, तो उसमें कुछ कुछ क्या मिलती हैं? रैंडम फ्लक्चुएशंस मिलती हैं, वो नॉइज होते हैं, वो सिग्नल नहीं होते हैं। ओके, समझ आ गया बात सभी को? अगर किसी को कोई प्रॉब्लम लगे तो आप मेरे से कंसर्न कर सकते हो, हैंड रिटन नोट्स मैं आपको सेंड कर दूंगी PDF की फॉर्म में, और किसी को फिर भी कोई डाउट रहे तो आप मेरे से पूछ लेना। ओके, समझ आ गई बात सभी को? थैंक यू।